अगर कानून वापसी नहीं होगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। आज गाजीपुर का भी धरना हट जाएगा। हमने दे दिया आदेश, कोई बात नहीं, अपना उठा लो उनसे। आंदोलन जारी रहेगा। ये अत्याचार है, ये बताओ जो अत्याचार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं धृष्टुर उपाध्याय। जहां एक तरफ किसानों के बेश में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में दंगा भड़काने वालों पर कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपट रही है। हिंसा करने वालों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किए हैं। किसान नेताओं को भी पुलिस ने नोटिस भेजा है। तो भैया, पुलिस प्रशासन के सख्त रुख को देखते हुए दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर चल रहे धरने भी समेटने शुरू हो गए हैं। हिंसा के तुरंत बाद राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन खत्म कर दिया था। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन एकता और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। उधर यूपी गेट और गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डालकर बैठे किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ऐसे में अब अकेले पड़े किसान नेता राकेश टिकैत बिलबिला रहे हैं। उन्होंने रोते हुए कहा है कि कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अगर कानून वापसी नहीं होगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। मैंने आप खाली क्यों नहीं कर नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है। ये साजिश है। जब राकेश टिकैत फांसी लगाने की बात कह रहे हैं तो वही उनके बड़े भाई नरेश टिकैत ने धरना खत्म करने का ऑफिशियल फरमान जारी कर दिया है। नरेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर से धरना खत्म करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अच्छा होगा कि हम धरना खत्म कर दें। मायूस नहीं होने देंगे, कुछ भी हो बातचीत वहां से होगी। आज गाजीपुर का भी धरना हट जाएगा। हाँ, हट जाएगा वहां से। तो वहाँ तो उन्होंने तनाव कर दिया काम। उसका बढ़िया हमने कह दिया भाई नहीं, कोई बात नहीं है। पुलिस की लाठी डंडा उसका तो बढ़िया है, वो उठा लो, कोई बात नहीं, कोई आरोप नहीं लगा, कुछ नहीं। किसान आंदोलन का चेहरा रहे दोनों भाइयों के दो अलग अलग बयानों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक संगठन के दो नेताओं के बीच ही तालमेल नहीं है। तो इस आंदोलन को संयुक्त रूप से चला रहे 37 संगठनों के बीच कैसे समन्वय हो सकता है? एक ट्रैक्टर रैली को तय रूट पर चलाने की बात करता है तो दूसरा दिल्ली में घुसने की, और इसकी नतीजा रहा कि दिल्ली में भी गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की आड़ में उपद्रवियों और दंगाइयों ने उत्पात मचाया। राकेश टिकैत गाजीपुर का आंदोलन खत्म न करने की जिद पर अड़े हैं और लोगों को भड़का भी रहे हैं। तो वह दूसरा भाई गाजीपुर का आंदोलन खत्म करने की बात कह रहा है। अब किसान किस नेता की सुने और किसकी नहीं, ये बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि इस आंदोलन का नेता है कौन? क्या इस आंदोलन की आड़ में हर कोई अपना चेहरा और राजनीति चमकाने में लगा है? और क्या इसी वजह से आंदोलन का कोई हल नहीं निकल पाया है? क्योंकि सरकार से बातचीत में भी किसान नेताओं के सुर अलग ही दिखाई दिए हैं। इन नेताओं को ना तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था, ना सरकार पर। वो तो सिर्फ एक ही जिद पर अड़े हुए थे कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। हालांकि इनमें से कुछ ऐसे भी नेता थे जो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के आगे अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, मगर वामपंथी और खालिस्तानी सोच से प्रेरित नेता ऐसे नेताओं को यह बताकर अलग करने की कोशिश कर रहे थे कि ये सरकार से मिले हुए हैं। खुद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा था कि कुछ किसान नेता नहीं चाहते विवाद का समाधान हो। ऐसे नेताओं को कमेटी से बाहर किया जाना चाहिए। उनका यह इशारा कहीं ना कहीं राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे नेताओं की ओर था जो इस मुद्दे के समाधान में विघ्न डाल रहे थे। लेकिन अब इस आंदोलन की सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आ रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।